नमस्कार साथियों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हृदय। रक्त हमने पहले चर्चा कर ली हृदय, और उसके बाद में जो रक्त वाहिनियाँ उन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक को पूरा कंप्लीट एक साथ देखेंगे, और फिर हमें समझ में आएगा कि कैसे पूरे शरीर में हमारे रक्त क्या है प्रवाह करता है, और कैसे इसमें हृदय सहयोग करता है, कैसे इसमें जो रुधिर वाहिनियाँ वो सहयोग करती हैं, कैसे इसमें फेफड़े सहयोग करते हैं, और इसके साथ ही हम समझेंगे कि कैसे रक्त शुद्ध ये CO2 मिक्स होती है, CO2 का परिवहन कैसे होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक है उस रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण भाग वो है हृदय। ठीक है, एक सामान्य संरचना जो निर्मित करेंगे हृदय की, ये एक सामान्य संरचना है हृदय की। इस तरफ हो गया दायां आलिन, और ये हो गया दायां नीले, ये हो गया बायां अलीन, और ये हो गया बायां नीले। क्लियर है बात? देखिए, हृदय में कितने कोष होते हैं? 4 कोष होते हैं, और उससे पहले भी हृदय की थोड़ी सी क्या विशेषताएं वगैरह देख लीजिए। विशेषता, हृदय एक 300 ग्राम वजनी एक पदार्थ या एक अंग है। 300 ग्राम वजन, गुलाबी ओमन रंग का, गुलाबी या लाल रंग का मांसल भाग है जो फेफड़ों के अंदर पाया जाता है। और कौन सी साइड पाया जाता है? तो बाईं साइड पाया जाता है, बाईं तरफ फेफड़ों में, या फेफड़े में या बाईं तरफ क्या पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे जो हृदय होता है उसका जो ऊपरी आवरण जो होता है उसे बोलते हैं पेरोकार्डियम। पेरोकार्डियम, पेरोकार्डियम क्या हो गया? ऊपरी आवरण या बाहरी भाग, बाहरी आवरण, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरोकार्डियम। ठीक है, कई बार इसमें सूजन या सुजावट वगैरह, जो सूजन वगैरह आ जाती है, इसके से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है इसके अंदर वाला जो मांसल भाग होता है जो रक्त के टच में रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम क्या है? आंतरिक भाग है इसका। कौन सा भाग हो गया? आंतरिक भाग हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो बचा हुआ मांसल भाग होता है, आंतरिक और बाह्य भाग के बीच में जो बचा हुआ मांसल भाग है वो कौन सा भाग हो गया? मियोकार्डियम। ठीक है, जो मध्य का जो मांसल भाग होता है उसे हम क्या बोलेंगे? मियोकार्डियम। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें हृदय के कार्य की, तो हृदय का जो मेजर या प्रमुख कार्य होता है वो केवल क्या होता है? रक्त को पंप करना होता है। ठीक है ना कि रक्त को शुद्ध करना होता है, केवल और केवल रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना। ठीक है, देखो, भ्रूणावस्था के लगभग दूसरे तीसरे सप्ताह में हृदय विकसित हो जाता है, और 14-15 तीसरे या चौथे सप्ताह तक यह हृदय धड़कन सुनाई भी दी जाती है उमूमन। उसके बाद में जब तक मृत्यु होती है तब तक हृदय है लगातार कार्य करने वाला हमारे शरीर का एकमात्र या एक ऐसा अंग है जो नियमित बिना थके रेगुलर कार्य करेगा। जिस दिन हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया उस दिन फिर आपके लिए रेवड़ियाँ बंट जाएंगी। ठीक है, तो रक्त को पंप करना इसका क्या है? प्रमुख कार्य है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें संरचना की, तो कितने कोष हैं? 4 कोष हैं। तो हमारे हृदय में कितने कोष होते हैं? 4 कोष होते हैं। क्लियर बात? उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बीच में क्या होती है? दोनों आलिंदों के बीच में एक सेप्टम होता है, एक विभाजिका होती है। सेप्टम, विभाजिका, या विभाजन करने वाली कोई भी झिल्ली वगैरह आप नाम दे सकते हैं, विभाजिका होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सेप्टम या विभाजिका, ठीक है, जो दायां बायां और दायां नीले को क्या करती है? विभाजित करती है। इनके बीच में कोई वॉल्व नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। अगर बात करें दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच की, इनके बीच में क्या होता है? एक त्रिदलनी कपाट होते हैं। ठीक है, वॉल्व बोल सकते हैं आप, वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होते हैं? बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विदलनी कपाट या वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है कि जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार की संरचना होती है। यहाँ पे क्या एक ढक्कन, मान लीजिए ढक्कन है। ठीक है, और इस ढक्कन की खास बात क्या है कि जब ऊपर से प्रेशर आएगा तब तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रकार ओपन, ऊपर से जब प्रेशर आएगा तो,
और जब नीचे से प्रेशर पुनः ऊपर की तरफ जाएगा तब ये यहाँ लॉक हो जाएगा, तो ऊपर नहीं जाएगा वापस। समझ आई? उधर से प्रेशर आने पर खुल सकता है, लेकिन इधर से जब नीचे से प्रेशर इस साइड से प्रेशर जाएगा तो वो और ज़्यादा कसावट के साथ बंद होगा, ना कि खुलेगा। तो ये संरचना किनकी है? इनका पार्ट वगैरह की होती है जो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें दाएं आलिंद में जुड़ी होती है महाशिरा। कौन जुड़ी होती है? महाशिरा। वैसे हम जो रक्तवाहिनियाँ पढ़ेंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यहाँ तक इतना समझ लीजिए, पूरे शरीर से CO2 जो मिक्स ब्लड है वो कौन लेकर आ रही है? महाशिरा लेकर आएगी, और महाशिरा लाकर कहाँ डाल देगी? दाएं आलिंद में डाल देगी। ठीक है। दाएं आलिंद से वो रक्त कहाँ जाएगा? बाएं नीले में आ जाएगा। दाएं आलिंद से वो रक्त कहाँ आ जाएगा? दाएं नीले में वो रक्त आ गया। ठीक है। दाएं नीले से वो रक्त कहाँ जाएगा? दाएं नीले से वो रक्त जाएगा फेफड़ों में। या संरचना हम बाद में जब इकट्ठा पूरा मैप नहीं तब वो संरचना पढ़ेंगे फेफड़ों में। और फेफड़ों से वापस ये CO2 युक्त रक्त है। ये कौन सा रक्त है? जिसमें CO2 है। ठीक है, CO2। यहाँ से ऑक्सीजन मिक्स करके ये रक्त वापस कहाँ जाता है? तो बाएं आलिंद में जाता है। कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में जाता है। CO2 मिक्स ब्लड, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है, कहाँ चला गया? बाएं आलिंद में चला गया। बाएं आलिंद से ये रक्त कहाँ आएगा? बाएं नीले में आएगा। बाएं नीले में कौन जुड़ी होती है? तो महाधमनी जुड़ी होती है। महाधमनी का कार्य क्या है? महाधमनी कार्य करती है कि पूरे शरीर में की कोशिकाओं तक रक्त को लेकर जाएगी। तो बाएं नीले द्वारा महाधमनी पूरे शरीर की कोशिकाओं तक रक्त लेकर जाएगी, और फिर कोशिकाओं से महाशिराएं उस रक्त को लाएंगी, और फिर महाशिरा द्वारा बाएं आलिंद में डाल देंगी। दाएं आलिंद में डाल देंगी। दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़ों में, फेफड़ों से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से पूरे शरीर में, फिर पूरे शरीर से पुनः महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और इस प्रकार ये पूरा सिस्टम में चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ हृदय और हृदय की संरचना दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्या आने चाहिए? समझ में आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो हृदय की विशेषता 300 ग्राम वजनी एक मांसल भाग है, गुलाबी रंग का होता है, और बाईं तरफ फेफड़े में पाया जाता है, और पेराकार्डियम बाहरी आवरण, एंडोकार्डियम आंतरिक भाग, और मियोकार्डियम मध्य का जो मांसल भाग होता है वो। और ये हृदय की क्या है? संरचना है। ठीक है। देखिए, उसके बाद में ये एक साधारण संरचना है, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया समझाने के लिए बनाया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हृदय के जो प्रमुख कार्य हैं जो संपन्न होते हैं, उनमें सबसे पहला जो कार्य संपन्न होता है वो किससे संपन्न होता है? तो धड़कन से संपन्न होता है। किससे संपन्न होता है? तो धड़कन से संपन्न होता है। ठीक है। और धड़कन से कार्य संपन्न करने के लिए आपको 3 स्टेप उठाने पड़ेंगे। कितने स्टेप उठाने पड़ेंगे? 3। ठीक है। या इसे में वैसे 2, हृदय धड़कन क्या है? बस 2 ही स्टेप होते हैं। एक तो हृदय संकुचन और एक स्थिलन। ठीक है। संकुचन में क्या होता है कि हृदय संकुचित होता है। ठीक है। और स्थिलन में हृदय आराम की स्थिति में होता है। ठीक है। तो ये 2 कार्य हैं। लेकिन संकुचन का जो कार्य होता है वो 2 भागों में होता है। पहले भाग में क्या होता है? आलिंद का संकुचन। और फिर किसका संकुचन होता है? नील्यों का संकुचन। और फिर कौन सी स्थिति आती है? शिथिलन की स्थिति आती है, आराम की स्थिति आती है। आलिंद के संकुचन में भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबसे पहले कौन सी आलिंद का संकुचन होता है? दाएं आलिंद का संकुचन होगा। फिर कौन सी आलिंद का संकुचन होता है? बाएं आलिंद का संकुचन होता है। तो पहले दाएं आलिंद का, संकुचन, और फिर कौन सी आलिंद का संकुचन होता है? बाएं आलिंद का संकुचन। क्लियर है? तो बात। फिर नील्य का संकुचन। नील्यों में क्या होता है कि दोनों नील्यों का एक साथ संकुचन होगा। दोनों नील्यों का क्या होगा? एक साथ संकुचन होगा। तो एक साथ संकुचन। और फिर कौन सी स्थिति आती है? स्थिलन की स्थिति आती है। अब देखिए, दोबारा रिवाइज करते पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ महाशिरा अशुद्ध रक्त कहाँ लेकर आई? दाएं आलिंद में लेकर आई। क्लियर है मेरी बात? और फिर दाएं आलिंद का अचानक ही क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन होगा तो ये जो त्रिदलनी का पार्ट है, इससे रक्त कहाँ जाएगा? दाएं नीले में आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में
यहाँ से शुद्ध रक्त वहाँ बाएं आलिंद में गया हुआ होगा, तो दाएं आलिंद के सुनने के बाद किसका संकुचन होगा? बाएं आलिंद का। संकुचन होते ही रक्त कहाँ जाएगा? बाएं नीले में। फिर तुरंत दोनों नीलियों का एक साथ संकुचन होगा, तो दाएं नीले में जो अशुद्ध रक्त है CO2 युक्त, देखिए शुद्ध और अशुद्ध कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन नहीं है, CO2 युक्त रक्त है। यहाँ अशुद्ध रक्त का मतलब हो गया CO2 युक्त रक्त, और शुद्ध रक्त का मतलब हो गया ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है। तो दाएं नीले से रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में, और बाएं नीले से रक्त अचानक से कहाँ चला जाएगा? महाधमनी में चला जाएगा। क्लियर है बात? और फिर स्तरण की स्थिति आ जाएगी। स्तरण की स्थिति में रक्त यहाँ इसमें भर जाता है, स्तरण की स्थिति में रक्त इसमें भर जाएगा। क्लियर है मेरी बात? दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में स्तरण की स्थिति में रक्त भर जाता है। तो इस प्रकार एक धड़कन या एक जो स्टेप है वो पूरा हो जाता है। फिर दोबारा संकुचन की स्थिति, फिर स्तरण की स्थिति, संकुचन की स्थिति, स्तरण की स्थिति चलती रहती है। एक साथ हृदय है वो 70 मिलीलीटर तक जो रक्त होता है वो क्या कर देता है? पंप कर देता है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक आयतन, ठीक है ना। ये जो हृदय का आयतन है इसे स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक या स्ट्रोक जो भी वर्ड है, ठीक है। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट हृदय से जुड़ा हुआ वो कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? हृदय धड़कन, जो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। पहले आलिंद का संकुचन, फिर नीले का संकुचन, और फिर स्तरण की स्थिति। क्लियर बात? उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता कौन है? सब समझने वाली बात। देखो यहाँ महाशिरा के ऊपर में और दाएं आलिंद के ऊपर में एक होता है, देखिए शिरा, हिंदी में इसे कहेंगे शिरा आलिंद नोड। ये उत्तकों का एक ग्रुप है, उत्तकों का क्या एक ग्रुप है, ठीक है। कहाँ होगा? महाशिरा और दाएं आलिंद के यहाँ। तो दाएं आलिंद के ऊपर होगा महाशिरा, जुड़ाव स्थल जो होता है दाएं आलिंद को, वहाँ शिरा आलिंद नोड, ठीक है। या इसे बोलते हैं SA नोड, या इसे साइनो ऑर्क्यूलर नोड, साइनो ऑर्क्यूलर नोड भी बोलते हैं। शिरा आलिंद नोड बोल दो, SA नोड बोल दो, या फिर इसे क्या बोलते हैं? साइनो ऑर्क्यूलर नोड। ये भी अगर समझ में ना आए तो फिर एक बिल्कुल समझ में आने वाला शब्द है पेस मेकर। इसे क्या बोलते हैं? पेस मेकर। पेस समझते हो? पेस मेकर बनाने वाला, जो पेश बनाता है, ठीक है ना, वो कार्य कौन करता है? ये SA नोड करता है, शिरा आलिंद नोड करता है। ये उत्तकों का एक ग्रुप है जो कहाँ पाया जाता है? तो महाशिरा और दाएं आलिंद के जुड़ाव स्थल पर पाया जाता है, ये पेस मेकर। ये पेस मेकर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक शॉक उत्पन्न करेगा, एक लहर, एक वेव्स उत्पन्न करेगा, जो जिसके कारण क्या है, जब ये उत्पन्न होगी वेव्स किसके द्वारा? SA नोड के द्वारा उत्पन्न की जाएगी, तो दाएं आलिंद का संकुचन होगा। दाएं आलिंद के संकुचन के तुरंत बाद किसका संकुचन? बाएं आलिंद का, और फिर ये दोनों नीलियों का संकुचन करके वेव खत्म हो जाती है। फिर पुनः ये एक वेव उत्पन्न करता है, फिर दोबारा ये वर्क होता है, फिर पुनः एक वेव उत्पन्न करता है, फिर दोबारा ये सुनाई बात। तो हृदय धड़कन को कार्यान्वित करने का कार्य कौन करता है? तो फिर ये SA नोड करता है। SA नोड, अगर आपसे पूछा जाए पेसमेकर कहाँ लगा होता है, तो फिर महाशिरा और दाएं आलिंद के जुड़ाव स्थल पर क्या लगा होता है? पेसमेकर लगा होता है, जो एक इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है या इलेक्ट्रिक वेव्स छोड़ता है, और जिस वेव्स के कारण हृदय की धड़कनें संकुचित और शिथिल की अवस्था में पहुंचती है। क्लियर है मेरी बात? और इसके साथ साथ ही हृदय धड़कन क्या है? गतिमान रहती है। हृदय धड़कन का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको पेस मेकर का कार्य समझ में आया होगा, क्या कार्य है पेस मेकर का। फिर नेक्स्ट देखिएगा स्टेप आप, हृदय धड़कन के नियंत्रण स्थल और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया SA नोड, ये नियंत्रण करता है हृदय धड़कन को स्टेप वाइज, मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद में वो इलेक्ट्रो प्रवाह छोड़ता रहता है, हृदय धड़कन है वो हृदय वो अपना काम करता रहता है। उसके बाद में दूसरा होता है, एक है कार्डियक केंद्र। कार्डियक केंद्र, कार्डियक केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑम्ब्लोगेटा में होता है, पश्च मस्तिष्क जो है, ठीक है, उसमें मेडुला ऑम्ब्लोगेटा में एक कार्डियक केंद्र होता है। ये कार्डियक केंद्र क्या करता है? हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। वैसे तो हृदय धड़कन के एक स्वतंत्र कार्य करने वाली प्रणाली है, फिर भी इसका कहने का पॉइंट तो होता है वो मेडुला ऑम्ब्लोगेटा में जो कार्डियक केंद्र होता है वो होता है। तीसरा, अगर हम बात करें हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन हृदय धड़कन को नियंत्रित करते हैं, तो फिर हम थायरोक्सिन और एड्रीनलिन, ये दो हार्मोन है जो हृदय धड़कन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है,
वैसे अगर हम बात करें कोई यंत्र वगैरह की, तो पेस मेकर है जो यहाँ महाशिरा और दायां लिंब के ऊपर लगा होता है, जो हृदय धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद में कार्डियक केंद्र, एक कार्डियक केंद्र होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा पश्च मस्तिष्क में, यहाँ पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है ये, रहम्बोस जिसे बोलते हैं ना, पश्च मस्तिष्क उसमें, ठीक है। और हार्मोन्स कौन कौन से नियंत्रित करते हैं, तो थायरोक्सिन और एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हृदय धड़कन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। तो हमने हृदय की संरचना को समझ लिया, हृदय की कार्य प्रणाली को समझा है, और पेस मेकर इसमें महत्व समझ लिया, और हृदय धड़कन के नियंत्रित करने वाले कारकों को भी समझा है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, एक वर्ड आता है हृदय में ECG। क्या है ECG? ECG है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय धड़कन का जो इलेक्ट्रो प्रवाह जो पेसमेकर छोड़ता है, इलेक्ट्रो प्रवाह जो पेसमेकर छोड़ता है, उस प्रवाह का मापन करने की जो पद्धति है, कोई जो तरीका है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जिस यंत्र द्वारा ये होता है उसे हम क्या बोल देंगे, वो भी ECG है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। वो यंत्र कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में इसका कार्य क्या है, जो पेस मेकर जो साइनोइक्युलर नोड जो इलेक्ट्रो प्रवाह छोड़ता है, उस प्रवाह को मापन किस पे किया जाता है, तो ECG द्वारा किया जाता है। क्लियर है बात। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद देखिए इसके साथ ही हमारा जो हृदय की संरचना हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो है हृदय की विशेषता, संरचना, कार्य प्रणाली, और इसमें पेश में ये SA नोड, धड़कन और ECG आदि के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में देखिएगा हृदय का जो प्रत्यारोपण है वो देखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आपको समझना है वो है, मिटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। हृदय की विशेषताएं क्या है कि एक 300 ग्राम का मांसल भाग है, ठीक है, और जो बाईं तरफ पाया जाता है, और जिसका कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना होता है। इसका जो आंतरिक भाग होता है उसे एंडोकार्डियम, बाहरी को पेरिकार्डियम, और बीच वाले जो मांसल भाग होता है उसे मियोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और इसका कार्य हृदय का कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना होता है। इसकी संरचना की बात करें, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद और बाएं नीले 4 कोष होते हैं इनमें, जिनमें दाएं अलिंद और दाएं नीले में अशुद्ध रक्त पाया जाता है या CO2 युक्त रक्त पाया जाता है। बाएं अलिंद और बाएं नीले में कौन सा रक्त पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हृदय से जो दाएं नीले से रक्त कहाँ जाता है, तो फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो कहाँ जाता है, तो बाएं अलिंद में जाता है। बाएं अलिंद से महाधमनी, बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी में, और फिर महाधमनी द्वारा अंत में घूम करके कोशिकाओं तक वापस आएगा महाशिरा से, महाशिरा से दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, और वर्क करेगा। फिर हृदय धड़कन का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि पहले दाएं अलिंद का संकुचन, फिर बाएं अलिंद का, फिर दोनों नीलियों का एक साथ संकुचन, और फिर स्थिरन की स्थिति। और ये कार्य कौन करवाएगा, कौन करवा रहा है ये कार्य, तो फिर ये कार्य कौन करवा रही है, तो SA नोड, साइनोऑर्क्युलर नोड या महाशिरा शिरा अलिंद जो नोड होता है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाले और कौन कौन से हैं, तो एक कार्डियक केंद्र होता है जो मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाया जाता है, और उसके बाद में कौन कौन से हार्मोन्स इसे प्रोवाइड करते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हृदय धड़कन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम चर्चा करेंगे वो है हृदय प्रत्यारोपण और प्लस हृदय से संबंधित जो प्रमुख रोग हैं उन पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है हृदय प्रत्यारोपण। सुनिए, हृदय प्रत्यारोपण का जो पहला मामला था विश्व में वो था केपटाउन में 1987 में, और डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल किया जो प्रत्यारोपण किया गया था वो किया गया था एम्स
नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा। कब किया गया? तो 1994 में, और 3 अगस्त 1994 में। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे जिसमें बात करनी है वो है हृदय संबंधित रोग। आप देखिए, एक रोग है एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है कि हृदय को जो रक्त आपूर्ति करती है, कौन सी धमनी करती है? कोरोनरी धमनी करती है। कोरोनरी धमनी हृदय को रक्त आपूर्ति करती है। इस धमनी में जब कोई रुकावट आती है तो उस स्थिति में कौन सा रोग होता है? तो एंजाइना होता है, ठीक है ना। अगर कोरोनरी धमनी रक्त आपूर्ति करना बंद कर दे या कोरोनरी धमनी में जब थक्का जम जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या आता है? हार्ट अटैक आता है, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक के लिए कौन सी हार्ट अटैक क्या है? तो कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का जमना, क्योंकि ये कोरोनरी धमनी क्या करती है? हृदय को रक्त आपूर्ति करती है, क्योंकि हृदय भी किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का ही बना हुआ है। हृदय भी कोशिकाओं का बना हुआ है, तो कोशिकाओं को डेफिनेटली कोशिकाओं को काम करने के लिए किसकी सप्लाई जरूरी है? ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी है, ठीक है ना। तो O2 युक्त रक्त कोरोनरी धमनी द्वारा जब हृदय तक आता है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर वो एंजाइना ग्रस्त रोग है। नेक्स्ट है पेरोकार्डियोटिस। ये वो स्थिति है जब पेरोकार्डियल जो बाहरी आवरण है उसमें कोई सूजन या सोजन या शिकायत वगैरह हो, सूजन वगैरह आने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो पेरोकार्डियोटिस रोग हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये हृदय से संबंधित कुछ रोग हैं, और ये हृदय प्रत्यारोपण, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कैपटाउन 1987 डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ और भारत में एम्स नई दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया। और हृदय संबंधित रोग, इसमें आपको मेन बात ये रखनी है, कोरोनरी धमनी जो हृदय को रक्त आपूर्ति करती है, कौन सी धमनी करती है? कोरोनरी धमनी करती है, और इसमें रुकावट आना हार्ट अटैक होता है, ठीक है ना। और एंजाइना ये रोग है जो कोरोनरी धमनी में अगर कोई रुकावट या दिक्कत आने की स्थिति में। पेरोकार्डियोटिस क्या है? तो पेरोकार्डियो में सूजन वगैरह अगर आ जाए तो वे पेरोकार्डियोटिस कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो हृदय टॉपिक है वो टॉपिक पूरा होता है, और नेक्स्ट टॉपिक जो रक्त वाहिनियाँ होंगी वो हम करेंगे, और जिसके साथ हम रक्त परिसंचरण तंत्र का पूरा खाका तैयार करेंगे, और फिर हम रक्त परिसंचरण टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है।